दुबई वाली बहू का गोभी से भरा गरीब ससुराल। और भाई ये क्या सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, कभी मोबाइल से बाहर भी आ जा। ये भाई के नसीब में एक तो गोभी है और दूसरी गोरी। पता तो कौन सी, गांव की छोरी से बात कर रहा है या शहर की गोरी मैम से। अरे कैसी बात करता है भाई, देख रहा है सुबह से शाम तक गोभी बेचने के लिए बाजार में खड़ा रहता हूँ, कब बात करूंगा गौरी से। अरे देख ले भाई, अपना भाई कितना चालू है, चुपके चुपके बात कर रहा है किसी से। तभी कॉल पर दूसरी साइड से आवाज आती है। बेबी किससे बात कर रहे हो, बताओ तो जरा। कोई नहीं बेबी, दोस्त हैं, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी गोभी बेच रहा हूँ और दोस्त भी आए हैं। भाई अपनी दुकान क्या हमारे लिए छोड़ कर गया है, जल्दी आ। भाभी मिल गई भाई को, कहाँ याद रखेगा ये हमें। ऐसे ही दोनों दोस्त सूरज के मजे लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं सूरज अपनी दुबई की गर्लफ्रेंड मायरा से बात करते हुए अपनी दुकान पर गोभी बेचने लगता है और जब घर आता है तो ये लो भाग्यवान, जल्दी से गोभी की तरीदार सब्जी, चावल और रोटी बना दो। अजी मसाला खत्म हो गया है, बिना मसाले के तरी की सब्जी जमेगी नहीं। अरे रे कोई ना सूरज, जा बनिया के यहाँ से 10 रुपए का गरम मसाला लेकर आ। भाग्यवान तब तक तुम गोभी बनाने की तैयारी करो, और हाँ वही गोभी पहले काटना जो भीगी हो, अच्छी वाली गोभी पहले मत काटना वरना भीगी और बासी गोभी खराब हो जाएगी। ठीक है जी। जीवन जी का परिवार गरीब था, वो खेतों में गोभी उगाकर बेचते और वही गोभी खाते, उसी से उनका गुजारा चलता था। गंगा और कविता गोभी साफ कर रही थी। ये सूरजुआ को काहे भेज दिए जी, ना जाने मोबाइल में कहाँ बौराया रहता है, सारा दिन चिपका रहता मोबाइल से। वहीं सूरज फोन पर बात करते हुए किराने की दुकान पर जाता है। मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ बाबू, मैंने चिकन मर्ग मुसल्लम खाया, तुमने क्या खाया? अभी खाया नहीं। माँ मेरी फेवरेट गोभी की सब्जी बनाने जा रही है, उसी के लिए मसाले लेने आया था दुकान पर। हाँ स्वीट, मैं भी ऐसे ही जब तुम्हारे पास आऊंगी तो तुम्हारे लिए गोभी की सब्जी बनाऊंगी, तब भी तुम ऐसे ही मसाला लेने जाना। हाँ हाँ जरूर, चलो अब मैं जल्दी से मसाला लेकर घर जाता हूँ। फिर सूरज सब्जी मसाला लेकर घर जाता है और अपनी माँ को मसाला देता है और फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर चैट करने लगता है। थोड़ी देर में गंगा जी चूल्हे पर मसालेदार गोभी की सब्जी, चावल, रोटी बनाकर तैयार कर देती हैं। भैया चलो खाना खा लो, पापा आप भी हाथ मुंह धोकर आओ। सभी खाना खाने बैठे थे कि तभी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है और सूरज गोभी की सब्जी की फोटो खींचकर व्हाट्सएप करके मायरा को भेजता है। बेटा ये खाना भी कोई फोटो खींचने वाली चीज है क्या? माँ आपको नहीं पता आजकल खाने का फोटो खींचकर लोगों को भेजने का जमाना है क्या? उससे सामने वाले के मुंह में खाना चला जाएगा क्या? नहीं ना, चल सूरजवा फोन रख और खाना खा पहले। फिर सभी खाना खाने लगते हैं। एक दिन सुबह सुबह सूरज और जीवन अपने गोभी के खेत में जाते हैं और वहां गोभी तोड़ रहे होते हैं कि तभी मायरा का फोन आता है। क्या कर रहे हो बेबी? गोभी के खेत में गोभी तोड़ रहा हूँ, बाजार में बेचने के लिए। अच्छा तुम्हारे यहाँ गोभी की खेती होती है? हाँ, और ढेर सारी गोभी उगती है ठंडी में हमारे यहाँ। तुम आओगी तो मैं तुम्हें भी गोभी ही खिलाऊंगा, मेरी तो फेवरेट है गोभी। वाओ बेबी, यहाँ तो वेज बहुत कम मिलता है। आई एम लकी कि तुम्हारे यहाँ गोभी है। अब मैं भी मजे से अपने होने वाले ससुराल की गोभी एंजॉय करूंगी। अरे हम गरीब हैं, मेरे पास पैसे होते तो एक बोरी गोभी में दुबई एक्सपोर्ट करवा देता केवल तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट ऑफ यू यार। ऐसे ही दिन बीतते हैं। ऑनलाइन मिले सूरज और मायरा के प्यार फोन पर ही बढ़ता जाता है। दोनों अब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे। बिना मिले एक दूसरे से शादी के सपने देखने लगे थे। वहीं सूरज के घर पर एक दिन बाजार में जब सूरज मायरा को गोभी की फोटो खींचकर भेजता है और वॉइस मैसेज करता है तो बेबी बाजार में गोभी बेच रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ, बाय, लव यू। बेटा जी क्या मोबाइल के कान फुसुक रहा है? गोभी बेचने पर ध्यान दे, ग्राहक ऐसे ही चले जा रहे हैं। जी पापा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब सूरज की शादी की उम्र भी हो चुकी थी, इसलिए सूरज के घर वाले अब शादी की बात उससे करने लगते हैं। सूरज कितना बड़ा हो गया है, अब तो बस एक ही तमन्ना है कि अच्छी सी बहू आ जाए घर में। हाँ लेकिन अच्छे घर की लड़की लाने के लिए बहुत खर्चा लगेगा और हम तो ठहरे गरीब। कोई ना, लड़की संस्कारी हो यही बहुत है, और गरीब घर की रहेगी तो और अच्छा है, हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी। वहीं सूरज शादी की बात सुनते ही खुश हो जाता है। वहीं मायरा के घर वाले को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है। सूरज मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मेरे घर में शादी की बात चल रही है। मेरे मम्मी पापा को भी पता चल गया है कि मैं तुमसे बात करती हूँ और वो दुबई में मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मेरे माँ पापा को पता चला कि मैं दुबई की एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ तो वो कभी नहीं मानेंगे।
मेरे यहाँ भी कुछ यही हाल है, लेकिन बेबी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मेरी मायरा। ठीक है, फिर मैं दुबई से भागकर इंडिया आ रही हूँ। हम भागकर मंदिर में शादी कर लेंगे, फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन बेबी मैं गरीब हूँ, तुम्हें तो पता है, और मेरे यहाँ खाने में गोभी ही बनती है। तुम्हें इससे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं बेबी, कोई बात नहीं। जब प्यार किया तो अमीर गरीब देखकर तो नहीं किया था हमने, तो अब क्यों ये अमीरी गरीबी बीच में लाना। मैं बस आ रही हूँ मेरी जान आपके पास। जिसके बाद मायरा फौरन फ्लाइट की टिकट निकालकर अपनी मम्मी पापा को चोरी से भागकर इंडिया आ जाती है और सूरज उसे साइकिल पर लेने आता है और फिर दोनों मंदिर में जाकर पूरे रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं और सूरज मायरा को साइकिल पर बिठाकर घर ले आने लगता है। सब कुछ कितना सुंदर है सूरज, मैं तुम साथ में और साइकिल पर। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था इतना खूबसूरत होगा सब कुछ। अरे मायरा बेबी, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। हम पहली बार मिल रहे हैं और अपने शादी के दिन। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू बेबी, गोभी जितना। मायरा सूरज की बात सुनकर हंसने लगती है कि सूरज को गोभी से इतना प्यार है कि हर बात में गोभी पहले आती है। कुछ ही देर में दुबई की बहू अपने गरीब ससुराल में पहुंच जाती है, जहां सभी सूरज के साथ दुल्हन के जोड़े में किसी लड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं। घरवाले जितना ज्यादा शॉक्ड थे, पड़ोसनों को उतना ही ज्यादा मजा आ रहा था। अरे अरे देखो तो, फलाने काका की बहू आई है। अरे सूरज देवर जी, मानना पड़ेगा, आप तो बड़े तेज निकले। इतनी सुंदर बीवी फ्री में मिल गई बिना कोई मेहनत किए। ये लड़की यहाँ की तो नहीं लग रही, कहाँ से लाया बेटा? अरे काकी, मायरा दुबई से आई है। दुबई की बहू सुनकर तो पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाता है, क्योंकि अब तक पूरे गांव में किसी के यहाँ फॉरेन छोड़ो दूसरे स्टेट की भी बहू नहीं आई थी। सही है, कोई तो बाहर की बहू लेकर आया। बहुत सुंदर है बेटा तेरी बीवी। क्या खाक सुंदर है, बहुत सुंदर ही हो, लेकिन जात बिरादरी की ना हो तो क्या फायदा। अरे ओ गंगा बहन, आज तो गंगा मैली हो गई, तुम्हारे बेटे ने नाक कटवा दी तुम्हारी। पड़ोसन की तेज आवाज सुनकर गंगा जी बाहर आती हैं और बेटे को भागकर शादी किया देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ये क्या बेटा, तूने हमें बिना बताए शादी कर ली, और ये बाहर की लड़की से? तूने तो बिरादरी में हमारी नाक कटा दी। देख रही हो माँ, पाबंदियां मुझ पर थी, लेकिन आपका बेटा हाथ से निकल गया। अरे अब जो भी हुआ, बेटा ऐसी बहू लाया कि बिरादरी में नाम होगा। पूरे गांव में तुम्हारी बहू के टक्कर की बहू नहीं है। दरवाजे पर तमाशा करने से अच्छा कि बहू का गृह प्रवेश कराओ गंगा बहन। कुछ पड़ोसने बहू की तारीफ कर रही थी तो कोई गंगा और उसके परिवार का मजाक बना रही थी। वहीं लोगों की बातें सुनकर गंगा जी को भी यही लगता है कि तमाशा करने से और तमाशा ही बनेगा। जिसके बाद वो चुपचाप आरती की थाल और गृह प्रवेश का कलश तैयार करके लाती हैं और अपनी दुबई वाली बहू की आरती उतार कर उसका अपने गरीब घर में गृह प्रवेश करवाती हैं। नए ससुराल में तुम्हारा स्वागत है बहू। मायरा सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। माँ भाभी दुबई की हैं, लेकिन संस्कारी हैं। भैया की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। अरे मैंने तो सोचा था लाठी मार के घर से निकाल दूं तुझे, लेकिन बहू की तहजीब देखकर दिल पिघल गया। अब सभी मायरा को आशीर्वाद देते हैं। बहू, हम तुझसे प्यार से बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने तुम दोनों को माफ कर दिया। अब माफी तुम्हारे आचरण पर निर्भर है। चलो अब जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हारी पहली रसोई है, समय से उठ जाना। मायरा सूरज के प्यार की वजह से ही दुबई से इंडिया भाग कर आई थी। मैं अपनी जान के लिए कुछ भी करूंगी। कमरे में आते ही लंबा सफर तय करके आई मायरा को तुरंत ही नींद आ जाती है। वहीं अगले दिन मायरा सुबह जल्दी उठकर साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है कि उसके ससुराल वाले उससे नाराज ना हो। वाह मेरी जानू, कमाल लग रही हो। थैंक यू पतिदेव। मायरा रसोई में आती है। अच्छा हुआ बहू तैयार हो गई, मैं बस तुझे बुलाने ही जा रही थी। चलो आज पहली रसोई करनी है। खाना बनाने आता तो है ना? जी मम्मी जी, मैं जब दुबई में थी तो मैंने सूरज के लिए थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीखा था। फिर तो बढ़िया है। वैसे आज पहली रसोई में क्या बनाना है माँ जी? रुक जाओ, तुम्हारे ससुर जी खेतों से गोभी लेकर आते ही होंगे, फिर बनेगी पहली रसोई। आते ही होंगे नहीं, आ गया। ये लो गोभी बनाओ, अब बढ़िया बढ़िया पकवान। माँ जी पहली रसोई में गोभी, पनीर या कुछ और भी तो बन सकता है। बेटा हम गरीब हैं और यहाँ गोभी ही बनाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि बाहर जाकर सब्जी खरीद कर लाए। बाहर वैसे भी सब्जी बहुत महंगी है और यहाँ गोभी ही है बनाने के लिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि बाहर जाकर सब्जी खरीद कर लाएं। बाहर वैसे भी सब्जी बहुत महंगी है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज आप सभी के लिए आपका फेवरेट गोभी बनाऊंगी। भाभी सिर्फ गोभी की सब्जी ही नहीं बनेगी, आप मेरे लिए गोभी के फरे बना देना। गोभी की सब्जी है तो साथ में गोभी का पुलाव भी बना लेना। अरे बहू, मुझे तो गोभी के पराठे बहुत पसंद है। पूरी के साथ में गोभी के पराठे बना लेना।
और हाँ बहू, सब्जी में सूखी सब्जी और गीली सब्जी दोनों रहेंगी। बहू तू चूल्हा जला, हम तेरी मदद करते हैं। कविता बाहर से भाभी को सूखी लकड़ी लाकर देती है और चूल्हा जलाने में मदद करती है। वहीं गंगा जी गोभी को साफ करके बहू को देती है ताकि उसे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। फिर कविता अपनी भाभी को आटा लगाकर देती है और सास सब्जी का मसाला तैयार करती है। बहू हम दोनों ने खाने की सारी तैयारी कर दी, अब तू आराम से खाना बना सकती है। और हाँ, वो डिब्बे में थोड़ी सी सूजी रखिए। खाना बनने के बाद मीठे में हलवा बना लेना। जिसके बाद दुबई से आई गरीब बहू अपने गोभी से भरे ससुराल में सभी के लिए पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। मायरा पहले सब्जी गोभी की सूखी गीली सब्जी बनाती है, जिसके बाद वो गोभी का पुलाव तैयार करती है और फिर गोभी का फरा और पराठे। एंड में बहू पूड़ी तलकर चूल्हे पर ही सभी घरवाले के लिए सूजी का हलवा तैयार करती है। दुबई की बहू गरीब परिवार में आकर इतना स्वादिष्ट खाना बना रही थी, ये देखकर घरवाले हैरान हो जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद बहू सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है। मायरा को गोभी की इतनी सारी डिश बनाते देख उसका पति सूरज भी हैरान हो जाता है। और जब सभी खाना खाते हैं तो, मायरा ये खाना तुमने बनाया है? हाँ, मैंने आपके लिए गोभी बनाना सीखा था। अरे वाह, बहू ने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। अब मुझे विश्वास हो गया, जो लड़की मेरे बेटे के लिए गोभी बनाना सीख सकती है वो तो हीरा है, हीरा। बहू 2 पराठे और दे दे। ये गोभी के पराठे इतने बढ़िया बने हैं कि मन कर रहा है खाते जाओ खाते जाओ। गोभी के ससुराल में दुबई वाली भाभी से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया खाना बनाएंगी, लेकिन भाभी ने आते ही दिल जीत लिया। सभी बहू से बहुत खुश थे। सास अपने आंचल से 101 रुपए निकालकर बहू को उसकी पहली रसोई का शगुन देती है। बहू हम गरीब हैं, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है देने को। माँ जी आपने प्यार दिया, इतना ही बहुत है। मैं यहाँ खुश रहूंगी, बस आप लोगों का साथ रहे। फिर मायरा ससुराल के बाकी कामों में लग जाती है। दुबई से आई बहू के चर्चे पूरे गांव में थे। सभी बहू की बहुत तारीफ कर रहे थे कि भाई सूरज की बीवी बड़ी सुंदर है, और लोगों को आश्चर्य भी था कि इतनी अच्छी सुंदर लड़की दुबई से डायरेक्ट गरीब ससुराल में कहां से आ गई। वहीं ससुराल में मायरा धीरे धीरे अब एडजस्ट होने लगती है। रोज सूरज सुबह खेतों से गोभी तोड़कर जीवन जी के साथ बाजार में गोभी बेचने जाता और जो गोभी बचती उसे घर ले आता। मायरा ये लो, आज ढेर सारी गोभी बची है, बढ़िया सी गोभी की सब्जी और पराठे बना दो। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ। फिर मायरा जल्दी से चूल्हा जलाकर गोभी काटने बैठ जाती है और फिर गोभी में तड़का देकर बढ़िया सी गोभी की तीखी सब्जी और पराठे बना देती है। सभी मायरा के हाथ की गोभी चाव से खाते हैं। रात में सूरज मायरा का हाथ चूमते हुए, लव यू वाइफी, तुमने कहा था तुम मेरे लिए गोभी बनाओगे और देखो तुम तो गोभी एक्सपर्ट बन गई। थैंक यू इतना बढ़िया खाना बनाकर खिलाने के लिए। ये तो मेरा फर्ज है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब ससुराल में मायरा को 1 महीना हो चुका था और ऐसा एक भी दिन नहीं बचा जब घर में गोभी नहीं बनी, जिस कारण मायरा अब गोभी खा खाकर ऊब जाती है। एक दिन, अजी माँ जी पापा जी, मेरी इंडिया में शादी के पहले कुछ सहेलियां बनी थी, क्या मैं उन्हें खाने के लिए घर बुला सकती हूँ? ठीक है बहू, कोई बात नहीं। अजी खेतों से गोभी लेते आना, मैं गोभी काट दूंगी। बहू सभी के लिए गोभी के पकौड़े और गोभी के समोसे बना लेना। माँ जी आज भी गोभी के पकौड़े? बहू अब तेरी सहेलियों के लिए अलग से 56 भोग नहीं बनेगा ना, हमारे घर में जो है हम वही खिलाएंगे। सास की बात सुनकर मायरा थोड़ी सी दुखी हो जाती है, जिसके बाद गंगा बहू को गोभी साफ करके देती है और बहू गोभी के पराठे, गोभी के समोसे, गोभी मंचूरियन और गोभी से ढेर सारे पकवान बनाती है। वहीं जब उसकी सहेलियां आती हैं तो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हमारी दुबई की सहेली ने इंडियन लड़के से शादी की, गरीब घर में सेटल हो गई। सीरियसली मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। वेल मायरा, आर यू हैप्पी? यस अ लॉट, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मायरा की बात सुनकर उसकी सहेलियां भी खुश हो जाती हैं। फिर मायरा अपनी सहेलियों को गर्मा गर्म गोभी मंचूरियन और गोभी पकौड़े लाकर देती है। ये तुमने बनाया है? हाँ। दोनों सहेलियां मायरा के बनाए पकवान चाव से खाती हैं और तीनों मिलकर ढेर सारी बातें करती हैं। वहीं जब दोनों घर जाने लगती हैं तो, मायरा तूने हमारी खातिरदारी बहुत की और खाना भी अच्छा था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, सब कुछ गोभी का ही क्यों बना था? हाँ इट्स स्ट्रेंज, मुझे भी यही सवाल था। मेरे ससुराल वाले गरीब है ना, और यहाँ गोभी की खेती होती है, इसीलिए घर में केवल गोभी ही आती है। अब तो मैं भी गोभी से ऊब गई हूँ। तो जो खाने का मन करे पति को बोला करना, वरना ऐसे ससुराल में भूखी रह जाएगी। जिसके बाद दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं। वहीं अगले दिन, भाभी जल्दी से गोभी के पराठे सेक दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ मायरा, मेरे लिए भी पराठे सेक दो, और हाँ साथ में गोभी की ही तीखी चटनी बना लेना। बस अब बहुत हुआ, जब देखो तब बस गोभी गोभी गोभी। अरे यार सूरज, कभी तो कुछ बढ़िया लेकर आया करो, कुछ नहीं तो दूसरी सब्जियां ही। कब तक मैं बस गोभी ही खाऊं?
अब नहीं खाई जाती। प्यार में गरीबी सहेली गोभी के तरह तरह के पकवान बनाने लगी, सब करती हूँ लेकिन मुझसे इतनी गोभी नहीं खाई जाती। बहू ये क्या बात हुई, नहीं खाया जाता? घर में जो रहेगा वही खाएगी ना। अब देख ले तेरे ससुराल की क्या हालत है। हम इतने गरीब हैं, अगर बाहर से तरह तरह की सब्जी और मीट लाएंगे तो घर कैसे चलेगा? माँ जी मैं नहीं कह रही कि रोज रोज लेकर आओ, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो बाहर की सब्जी आ ही सकती है। अब गोभी से नफरत होने लगी है, इतनी गोभी खा ली है मैंने। हम भी रोज गोभी खाते हैं, हमें तो नफरत नहीं हुई गोभी से। सास की बात सुनकर बहू चुप हो जाती है और चुपचाप रसोई में जाकर गोभी की सब्जी और गोभी के पराठे बनाती है। वहीं सूरज को अब मायरा की फिक्र होती है और जब वो बाजार में आज अपने पापा के साथ सब्जी बेचने जाता है तो अरे ओ सब्जी वाले गोविंद भैया, क्या बात है, आज तो बढ़िया हरी पालक रखे हो। हाँ ताजी तोड़ कर लाया हूँ, चाहिए है क्या? हाँ मैं कह रहा था कि मेरी घरवाली के लिए सब्जी चाहिए थी, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मेरे यहाँ से गोभी ले लो, बदले में मुझे पालक दे दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो। फिर सूरज खुशी से गोविंद से पालक लेकर उसे गोभी के फूल पकड़ा देता है। वहीं जब सूरज पालक लेकर घर जाता है, अरे वाह, आज पालक लाए हो, आज तो खाना खाने में मजा आ जाएगा। खरीद कर आई है? नहीं माँ, बगल वाले सब्जी वाले को मैंने गोभी के फूल देकर बदले में पालक ले ली। ठीक है फिर। जिसके बाद दुबई से गरीब ससुराल में आई बहू चूल्हे पर बढ़िया सी ताजी पालक की सब्जी बनाती है और मन भरकर आज 4-5 रोटियां और सब्जी खा जाती है। आज तो बहू ने बढ़िया सब्जी बनाई थी। पापा जी आप लोग अलग अलग सब्जी लाओ तो मैं और बढ़िया बढ़िया बनाऊं। बहू थोड़ा सा जीभ पर कंट्रोल करो, मैंने तारीफ कर दी इसका मतलब ये नहीं कि अब अलग अलग सब्जी आएंगी घर में। ससुर की बात सुनकर मायरा शांत हो जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं लेकिन घर में न कोई बाहर का सामान आता है न ही कोई सब्जी आती है। क्या हुआ, एक दिन हरी सब्जी लेकर आए फिर से प्यार मर गया? मायरा मेरी इतनी कमाई नहीं है, उस दिन तो मैंने दूसरे से मांग कर लाया था सब्जी। वैसे भी गोभी में क्या बुराई है, वो भी तो स्वादिष्ट होती है ना। आप नहीं समझोगे, रहने दो। फिर मायरा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है लेकिन मायरा गोभी से इतनी ऊब चुकी थी कि उसे अब गोभी देखकर ही अजीब सा महसूस होने लगा था। मायरा खाना बनाकर सभी के लिए खाना निकालती है लेकिन खुद खाना नहीं खाती, ये देखकर घर वाले। क्या हुआ भाभी, खाना नहीं खाना या 56 भोग चाहिए? बहू खाना खा ले, हम इतने अमीर नहीं है कि तेरे लिए अलग से खाना बने। माँ जी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है गोभी खाने की, गोभी देखकर ही अब मुझे वॉमिटिंग महसूस होने लगती है। हमें क्यों नहीं होती मायरा, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिला देता हूँ। सूरज जबरदस्ती बड़े प्यार से मायरा को हाथ से खाना खिलाता है लेकिन जैसे ही मायरा पहला निवाला खाती है उसे गोभी से इतनी एलर्जी हो चुकी थी कि उसे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। मैं नहीं खा सकती ये। जिसके बाद मायरा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अगले दिन जहां मायरा सबके लिए गोभी पुलाव बनाती है तो खुद के लिए सूखा चावल निकाल लेती है और वो अचार चावल खाने बैठ जाती है। ये क्या है बहू, तू अचार चावल खा रही है? मुझे गोभी हजम नहीं हो रही है माँ जी, सब नखरे हैं। ससुराल वाले मजे से गोभी की सब्जी एंजॉय करते हैं। वहीं अब रोज मायरा ढंग से खाना नहीं खा पाती, कभी प्याज रोटी खाती तो कभी अचार पराठा, अचार चावल या फिर गोभी से आलू निकालकर आलू रोटी, और इस तरह अच्छे से खाना न खा पाने के कारण अब बहू की तबीयत खराब हो रही थी और उसे कमजोरी लगने लगी थी। एक दिन कविता का बर्थडे होता है। आज कविता का बर्थडे है, आज तो कुछ अच्छा लेकर आओ या आज भी गोभी खाना है? तुम बताओ क्या लाऊं, वही लाऊंगा आज। मेरा तो चिकन मुर्ग मुसल्लम खाने का मन था, बहुत दिन हो गया नॉनवेज खाए, और कभी कभी तो अच्छा खाना खा ही सकते हैं ना। ठीक है, आज मैं गोभी बेचकर आते समय चिकन ले आऊंगा। जिसके बाद सूरज वहां से चला जाता है और फिर बाजार से सारा दिन गोभी बेचता है और शाम में, भैया जी ये चिकन कैसा दिया? 300 रुपए किलो है भाई। 300 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर नहीं लिया तो आज भी मायरा गुस्सा हो जाएगी। जिसके बाद सूरज 1 किलो चिकन खरीद लेता है और उसे घर ले जाकर मायरा को देता है। चिकन देखकर ही मायरा खुश हो जाती है। वाह, आज तो मैं बढ़िया सा चिकन मुर्ग मुसल्लम बनाऊंगी, मेरी ननद भी खुश हो जाएगी। मायरा कविता के बर्थडे पर आते से केक बनाती है और खाने में चिकन मुर्ग मुसल्लम बनाती है। जिसके बाद मायरा कविता का केक कट करवाती है। केक देखकर कविता खुश हो जाती है क्योंकि इससे पहले किसी ने उसका बर्थडे कभी सेलिब्रेट किया ही नहीं था। थैंक यू सो मच भाभी, मेरे लिए इतना एफर्ट लेने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है, तो मेरी छोटी ननद और तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। चलो अब खाना खाते हैं। आज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कविता के बर्थडे पर सभी को गोभी के सिवा कुछ और भी खाने के लिए मिल सकता है। मायरा थाली में सभी के लिए चिकन मुर्ग मुसल्लम सर्व करती है। बहू ये गोभी से बना है? नहीं माँ जी, ये चिकन ही है, गोभी से कैसे बनेगा?
आज सभी चिकन मुर्ग मुसल्लम देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बड़े ही चाव से थाली भरकर चिकन मुर्ग मुसल्लम खाते हैं। वाह भाभी, ये बहुत स्वादिष्ट है। आज तो गोभी छोड़ कुछ और खाकर मजा ही आ गया। अगर ऐसे ही हफ्ते में एक दिन कुछ अच्छा आ जाए तो क्या हो जाएगा। बहू आज अच्छा बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर हफ्ते बने। अपने पति के सिर के बाल बिकवाने हैं क्या? देख रही है हम कितने गरीब हैं। अगर ऐसे ही उड़ाते रहे तो कुछ नहीं बचेगा। अभी कविता की शादी भी करनी है, उसके लिए भी तो कुछ बचाना होगा। एक तो सभी चाव से चिकन खा रहे थे और बहू को ही सुना रहे थे। वहीं सबके खाकर जाने के बाद जब मायरा खाने बैठती है, ये क्या, मेरे लिए बस 2 पीस चिकन ही बचा। सबने चाव से पेट भर कर खाया और देखो बातें भी मुझे ही सुनाई गई। वाह भाई वाह, ये सही है। दुबई से आकर इस छोटे से घर में रह रही हूँ बस इसलिए कि मैं सूरज से प्यार करती हूँ। अगर इंडिया की भी कोई लड़की होती ऐसा उसके साथ होता तो बहुत परेशान करती सबको। फिर मायरा चुपचाप 2 पीस चिकन को टेस्ट लेकर एंजॉय करके खाती है। वहीं अगले दिन से फिर से मायरा की सेम कंडीशन होती है। कभी गोभी की पूरी कचौड़ी, कभी पराठे तो कभी समोसे। अच्छा बनाने के नाम पर बस इतना ही, वरना गोभी की सब्जी बनती। मायरा गोभी देखकर इतनी ऊब गई थी कि उसे गोभी खाने में बहुत दिक्कत होती थी। बहू, हम कब से देख रहे हैं कि तू बस सूखा चावल सूखी रोटी खा लेती है। सब्जी से कोई दुश्मनी है क्या? पापा जी, मुझे गोभी से एलर्जी हो गई है गोभी खा खा कर। अब मैं और गोभी नहीं खा सकती हूँ। बहू सब्जी न खाती और सिर्फ रोटी चावल खाती, कभी कभी तो वो भी नहीं, जिससे उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। वो गोभी खाती तो नहीं, लेकिन कभी ससुराल वालों को गोभी बनाकर देने से मना नहीं करती। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब सारी पड़ोसनें बैठकर बात कर रही होती हैं तो, बहन जी, आप लोगों के घर में इतनी गोभी होती है, ठंडी में आप लोग गोभी खा खा कर उबते नहीं हो? क्यों उबेंगे जब घर की खेती है। और दुबई वाली बहू, उसका क्या हाल है? उसे तो चिकन मटन की आदत थी, दुबई में वो कैसे खाती होगी गोभी? 1-2 महीने चाव से खाई गोभी, उसके बाद नाटक शुरू कर दिया। मन नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उल्टी आती है, परेशानी होती है, गोभी खाकर एलर्जी हो गई है। गोभी की ऐसे 70 बहाने बनाती है, लेकिन मैं नहीं आने वाली इसके जाल में। माफ करना गंगा काकी, बहू के आने पर मैंने बहुत खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन बड़ी नसीब की तेज हो कि लायक की बहू मिली है। दुबई के बड़े खानदान से गरीब घर में आई है, फिर भी कभी अपनी अमीरी नहीं जताई उसने आप लोगों को। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और नहीं तो क्या, दूसरी बहू होती तो उंगली पर नचाती, जो कहती वही बनता। लेकिन इसे देखो, वो गोभी नहीं खा रही है फिर भी बना कर दे रही है, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे घर की बहू जो नहीं खाती वो बनाती भी नहीं है। अभी 4 दिन डेली दाल चावल बनवा दो तो एक ही तरह की सब्जी बनवा दो, कलेश हो जाएगा। हर घर की यही कहानी है बहन। अब पड़ोसनों की बात सुनकर गंगा जी को एहसास हो रहा था कि उन्होंने बहू के साथ कितना गलत किया, उसे न समझकर कितना गलत किया। लोगों की बहू कैसी है, मेरी बहू तो कितने लायक की है, लेकिन फिर भी मैंने मायरा को तंग करके ठीक नहीं किया। वो कितने एफर्ट लेती है हमारे लिए। हाँ माँ, उस दिन मेरे बर्थडे के लिए भी भाभी को ढंग से चिकन नहीं मिला, सब हम ही खा गए, लेकिन भाभी ने कुछ नहीं कहा। अब मुझे भी समझ में आ रहा है, जल्दी कभी कुछ अलग नहीं बनता, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती। हमारे लिए अच्छे पकवान भी बनाकर देती है। हमें भी बहू के लिए कुछ करना होगा। पापा, ठंडी में तो बहुत सारी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम खेतों में गोभी के साथ मटर, धनिया, टमाटर और बाकी सब्जियां भी उगाएं, जिससे हमारे घर में बाकी सब्जियां भी रहेंगी और हमें खाने के साथ सब्जी बेच भी सकते हैं। ज्यादा तरह की सब्जी रहेगी तो ग्राहक भी ज्यादा ही आएंगे। सूरज की बात सबको सही लगती है, जिसके बाद पूरा परिवार मिलकर खेतों में खेती करता है और अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज बोकर उनकी फसल उगाता है। कुछ ही दिनों बाद खेतों में टमाटर, मिर्च, बैंगन, सेम, फली, मटर और भी बहुत सारी तरह की सब्जियां उगा आती हैं। ये देखकर घर वाले खुश हो जाते हैं। आज तो भाभी को टोकरा भरकर हरी सब्जी और बाकी सब्जियां गिफ्ट करेंगे, भाभी खुश हो जाएंगी। इसके बाद कविता और बाकी घर वाले मिलकर बहू के लिए खेतों से सब्जियां तोड़ते हैं और उसे एक टोकरा में सजा देते हैं। मायरा को नॉनवेज बहुत पसंद है, लेकिन जब से वो यहाँ आई है कभी जल्दी हमारे घर में कुछ बना भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ नदी से उसके लिए मछली पकड़ लाऊं। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। जिसके बाद सूरज नदी से मछली पकड़ के ले आता है। वहीं जब मायरा इतनी सारी सब्जियां और मछली देखती है तो बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो बढ़िया बढ़िया सब्जी और मछली बनाकर परिवार के साथ बैठकर चैन से खाना खाती है। थैंक यू, आज बहुत दिन बाद अच्छा खाना खाने को मिला। बहू तो चिंता ना कर, अब से रोज मिलेगा। जिसके बाद से अब दुबई से गोभी के ससुराल में आई बहू को गोभी के साथ अन्य सब्जियां भी मिलने लगती हैं और बाकी सब्जियों से सूरज की बिक्री भी बढ़ जाती है। अब सभी खुशी से रहने लगते हैं और सभी को बहू की कदर भी हो जाती है।